नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग तेल की भू राजनीति के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यह संपूर्ण विश्व को एक आर्थिक विनाश की ओर ले जा रही है। इस वैश्विक राजनीति का भारत के ऊपर क्या प्रभाव होगा तथा इस आर्थिक महाविनाश से विश्व को बचाने में भारत की क्या भूमिका होगी, उसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या है, तो 5 अक्टूबर 2022 को वियना ऑस्ट्रिया में संपन्न ओपेक प्लस राष्ट्रों की बैठक के दौरान प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला लिया गया था। कटौती प्रस्ताव नवंबर माह से लागू किया गया था तथा यह कटौती वैश्विक मांग के 2% के समतुल्य है। यद्यपि अमेरिका के द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तेल उत्पादक राष्ट्रों से अधिक तेल उत्पादित करने का आग्रह किया गया था, परंतु रूस और सऊदी अरब सहित तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए उत्पादन में भारी कटौती करने का फैसला किया है। तेल के उत्पादन में होने वाली इस कटौती के निर्णय से अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को गंभीर रूप से यह प्रभावित कर सकता है। वहीं आईएमएफ का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का ग्रोथ रेट या तो न्यूनतम रहने वाला है या उनमें मंदी आ सकती है, जो हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो रिपोर्ट है उसमें इसे देख सकते हैं। वर्तमान समय में रूस विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है, जो कुल वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 11% कच्चा तेल स्वयं उत्पादित करता है। वहीं रूस विश्व का 8वां सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला राष्ट्र भी है। परंतु फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के परिणाम स्वरूप अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने रूस के तेल एवं गैस के ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति में कमी आ गई। कच्चे तेल की आपूर्ति में इस कमी के कारण रूसी तेल एवं गैस के बड़े आयातक के रूप में यूरोपीय देशों को बड़े पैमाने पर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त हालिया तेल उत्पादन में भारी कटौती से वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पे इजाफा होगा और यूरोपीय देशों को आर्थिक मोर्चे पर अत्यधिक संघर्ष करना होगा। अब विशेषज्ञों का मानना है कि इस मूल्य वृद्धि का सर्वाधिक लाभ रूस को प्राप्त होगा, क्योंकि उसे यूक्रेन युद्ध के लिए अधिक राजस्व प्राप्त होगा। वहीं अमेरिका ने इस निर्णय को अदूरदर्शी बताते हुए सऊदी अरब पर रूस का पक्ष लेने का आरोप लगाया है, जो तेल के मूल्यों में होने वाली वृद्धि से प्राप्त आय का उपयोग यूक्रेन युद्ध में करेगा। क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब पारंपरिक सहयोगी रहे हैं और वाशिंगटन को ऊर्जा संकट को कम करने के लिए तेल उत्पादन में कटौती के खिलाफ रियाद के समर्थन की उम्मीद थी। इस समर्थन को जुटाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब की यात्रा पर गए भी थे, परंतु सऊदी अरब ने अमेरिका की बात को मानने से इनकार करते हुए तेल के उत्पादन में कटौती के फैसले पर वह कायम रहा। सऊदी अरब के इस फैसले के विरुद्ध अमेरिका ने एक प्रतिक्रिया दी, जिसमें उसने कहा है कि सऊदी अरब के विरुद्ध वह कार्रवाई कर सकता है तथा सऊदी अरब को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दे डाली। आखिर ओपेक प्लस देशों का तेल के उत्पादन में कटौती का जो फैसला लिया है, ऐसा फैसला उन्होंने क्यों लिया है, तो उनका कहना है कि वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी की ओर जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में तेल की मांग में कमी होगी तथा तेल बाजार को स्थिर करने के लिए उनके द्वारा लिया गया यह एक पूर्णतः आर्थिक फैसला है। अब आखिर अमेरिका ओपेक राष्ट्रों को किस प्रकार का तथा किस तरह से यह जवाब दे सकता है, इसे हम लोग कुछ उदाहरणों से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा नीति अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है तथा अमेरिकी मुद्रा डॉलर कच्चे तेल के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है।
प्रत्येक देश को कच्चे तेल के भुगतान के लिए डॉलर का उपयोग करना होता है, जिसके स्थान पर अमेरिका अपने मित्र ओपेक राष्ट्रों को सुरक्षा सुविधा मुहैया करवाता है। वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति में अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी राष्ट्र रूस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो उनके मौजूदा निर्णय में दिखता है। इस परिस्थिति में अमेरिका सऊदी अरब और ओपेक राष्ट्रों से कुछ विशेषाधिकार छीनने के लिए यहाँ पर तत्पर दिखाई दे रहा है। वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थिति में अमेरिका कुछ ऐसे नीतिगत साधन और उपायों को अपना सकता है जिसके द्वारा वह ओपेक राष्ट्रों को अपने पाले में रख सके। तो पहले साधन के रूप में अमेरिका नोपेक बिल यानी नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल बिल को पेश करके ऊर्जा की कीमतों पर नियंत्रण कम करने की कोशिश कर सकता है। 2 दशकों से अधिक समय से चर्चा में रहने के कारण इस बिल का उद्देश्य अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों को तेल की कृत्रिम मूल्य वृद्धि से रक्षा करना है। यह बिल अमेरिका की संघीय सरकार को ओपेक प्लस सदस्यों और राष्ट्रीय तेल उत्पादक कंपनियों के विरुद्ध अमेरिकी फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर करने में सक्षम बनाता है और उन्हें ऊर्जा को हथियार बनाने के लिए दंडित कर सकता है। दूसरे उपाय के तौर पर अमेरिका रूस को यूक्रेन में अपने युद्ध को बनाए रखने के लिए आवश्यक राजस्व को जुटाने से रोकने के लिए रूसी तेल की कीमतों पर एक कैप लगा सकता है। इसके लिए वह G7 अर्थव्यवस्थाओं, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक गठबंधन बना करके इस पर आगे बढ़ सकता है। तीसरे उपाय के तौर पर अमेरिका के गठबंधन वाले राष्ट्र रूसी तेल एवं गैस के ऊपर लगाए गए मूल्य सीमा के माध्यम से रूसी तेल के खरीदारों को शिपिंग बीमा बंद कर सकता है। चौथे उपाय के तौर पर अमेरिका रक्षा क्षेत्र को माध्यम बना सकता है। यद्यपि वर्तमान समय में अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक राष्ट्र है, सऊदी अरब अमेरिका से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। विदेश नीति के कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि अमेरिका को मोहम्मद बिन सलमान को सैन्य उपकरणों और हार्डवेयर की बिक्री में कटौती करके जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए और गठबंधन को बहस का मुद्दा बनाते हुए उसे अमेरिकी खुफिया जानकारी से वंचित करना चाहिए। अमेरिका का यह कदम सऊदी अरब को ईरान जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के साथ सशस्त्र संघर्ष के जोखिम में छोड़ सकता है। अब प्रश्न है कि अमेरिका वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट से कैसे निपट सकता है। तो अमेरिका वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट से लड़ने के लिए कई उपाय अपना सकता है, जिसमें पहले उपाय के तौर पर तेल की कीमतों को कम करने के लिए अपने सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल को निकालने में तेजी से वृद्धि कर सकता है। यद्यपि हाल ही में बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग को तेल की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए SPR से 10 मिलियन बैरल तेल जारी करने का निर्देश दिया है। दूसरे उपाय के तौर पर बाइडेन प्रशासन वैश्विक ऊर्जा बाजारों को और अधिक स्थिर करने के लिए अपनी ऊर्जा नीति में आधुनिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को शामिल कर सकता है और ओपेक कार्टेल और रूस को पंगु बना सकता है, जिनकी अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से ऊर्जा निर्यात पर ही निर्भर है। तीसरे उपाय के तौर पर अमेरिका नई ऊर्जा पाइपलाइनों, ट्रांसमिशन लाइनों और LNG टर्मिनलों का भी निर्माण कर सकता है, जिसके माध्यम से अमेरिका ऊर्जा की कमी वाली शेष विश्व में अपने अधिशेष तेल और प्राकृतिक गैस का निर्यात कर सकता है। जब तक रूस के खिलाफ प्रतिबंध बने रहेंगे, तब तक यूरोप को भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति के व्यवधानों से बचाने के लिए ये नए ऊर्जा पाइपलाइन, ट्रांसमिशन लाइन और LNG टर्मिनल अमेरिका की मदद कर सकते हैं। चौथे उपाय के रूप में दुश्मन का दुश्मन दोस्त के दर्शन को अपनाया जा सकता है। इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखने के लिए अमेरिका वेनेजुएला और ईरान जैसे तेल उत्पादक देशों पर लगाए गए प्रतिबंधों में या तो ढील दे सकता है या उसे पूर्ण रूप से हटा सकता है। यहाँ इन दो खबरों में यदि हम लोग देखें तो हाल ही में अमेरिका के अधिकारी वेनेजुएला की यात्रा पर गए थे, जहां वे वेनेजुएला के अधिकारियों से मुलाकात की थी। वहीं अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वह ईरान से नए न्यूक्लियर डील
पर जल्द ही बातचीत प्रारंभ कर सकता है। तो इन वैश्विक उपायों को अपनाकर अमेरिका वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट से लड़ सकता है। अब आते हैं वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण भारत को किस प्रकार से यह प्रभावित करेगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारत अपनी आवश्यकताओं का 80% तेल आयात करता है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधान के कारण भारत की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर थी उसे घटा करके 6.8% कर दिया है। इसलिए वैश्विक तेल बाजार में किसी भी तरह की उथल पुथल भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव डालेगा, जिसके कारण न केवल भारत की अर्थव्यवस्था के जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आएगी अपितु उच्च मुद्रास्फीति, चालू मूल्य घाटा में वृद्धि तथा डॉलर के सापेक्ष रुपए के मूल्य में गिरावट के तौर पर इसे देखा जा सकता है। यदि अमेरिका अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ मिलकर रूसी तेल की कीमतों के ऊपर कैप लगा करके कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने का प्रयास करता है तो पश्चिमी देशों के इस कदम से भारत को लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि उसे रियायती कीमतों पर तेल मिलेगा। जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध प्रारंभ होने के उपरांत हम लोग देख चुके हैं कि भारत ने उचित कूटनीति का प्रयोग कर अपने इस निर्णय का सही ढंग से बचाव करते हुए पश्चिमी देशों तथा रूस के मध्य बेहतर संतुलन बनाए रखते हुए भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात में अत्यधिक वृद्धि कर दी थी। अब यह जो भू राजनीतिक स्थिति है वह भारत को वैश्विक स्तर पर उस स्वीट स्पॉट पर रखेगी जहां भारत सभी के साथ अपने संबंधों के कारण लाभ की स्थिति में रहेगा। भारत की इसी स्थिति के कारण वर्तमान समय में भारत को रूस यूक्रेन युद्ध में एक मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। निष्कर्षतः हम लोग कह सकते हैं कि 2020 में कोरोना महामारी और फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण ने जहां एक ओर संपूर्ण विश्व को आर्थिक मंदी के कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया, वहीं ओपेक राष्ट्रों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने से तेल की कीमतों में होने वाले वृद्धि के परिणाम स्वरूप इस आर्थिक मंदी को एक आर्थिक आपदा के रूप में परिवर्तित कर सकती है। एक ओर जहां अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों का गठबंधन प्रतिबंधात्मक उपाय करके कीमतों में वृद्धि को कम करने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस पश्चिम एशिया के ओपेक राष्ट्रों के साथ मिलकर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में बढ़ोतरी कर अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के साथ एक ऊर्जा युद्ध में लगा हुआ है। इस ऊर्जा संकट ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ओपेक राष्ट्रों के महत्व को वैश्विक बाजार में मजबूत किया है तथा वर्तमान वैश्विक राजनीति आने वाले वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था के भाग्य का फैसला करेगी। इस अनिश्चित वैश्विक परिस्थिति में केवल एक देश भारत है जो संपूर्ण विश्व को आर्थिक विनाश के रास्ते से हटाकर एक साथ समृद्धि की ओर लेकर जाने में सक्षम है तथा भारत न केवल रूस यूक्रेन के मध्य शांति की स्थापना कर सकता है अपितु अपने विश्वसनीय चरित्र तथा संबंधों के कारण पश्चिमी राष्ट्रों तथा रूस के मध्य भी एक वार्ताकार के रूप में दिखाई दे रहा है। तो आज का ये जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। आप इस सेशन को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं तथा इस सेशन से संबंधित यदि कोई भी सवाल विचार या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।